रहा है कि हम लोगों की इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंसीव करने की कैपेसिटी है और उसको स्मूथली डिलीवर करने की कैपेसिटी है, फ्लॉलेसली डिलीवर करने की कैपेसिटी है। इट हैज शोन दैट वी कैन गवर्न। हम गवर्न भी कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो धरना भी कर सकते हैं और जरूरत पड़े तो गवर्न भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा, हालांकि दिल्ली सरकार हर चीज में इन्वेस्ट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट कर रही है, सड़कों में भी इन्वेस्ट कर रही है, पानी में भी, बिजली में भी, लेकिन सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम शिक्षा और स्वास्थ्य, हेल्थ एंड एजुकेशन, उसके अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि अगर हमारे देश के लोग पढ़ गए, हमारे देश के बच्चे पढ़ लिख गए, एक जनरेशन के अंदर अगर हमारे देश के बच्चे पढ़ लिख गए, ये इस देश के अंदर पॉवर्टी खत्म कर देंगे। द बिगेस्ट एंटीडोट टू पॉवर्टी आई थिंक इज एजुकेशन। हमारे देश के लोगों को पढ़ा दो, बच्चों को पढ़ा दो, बड़े होके यही एडवोकेट बनेंगे, यही इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, यही बड़े होके अपने आप ये लोग पॉवर्टी खत्म कर देंगे। अगर हमारे देश के लोग हिष्ट पुष्ट हो गए, स्वस्थ हो गए, अगर इनको अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिल गई, यही बड़े होके देश का नाम रोशन करेंगे। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोग हेल्थ और एजुकेशन में कर रहे हैं। पहली बार शायद भारत में ऐसा हुआ होगा, हमारी सरकार ने आते ही एजुकेशन का बजट डबल कर दिया। टोटल दिल्ली का बजट 40,000 करोड़ के करीब है, 42,000 करोड़। उसमें से 10,000 करोड़ रुपए, 25% एजुकेशन के ऊपर हम लोग खर्च कर रहे हैं। उसी तरह से हमारी सरकार ने आते ही हेल्थ का बजट 1.5 गुना कर दिया। हम 2 या 3 साल के अंदर, कई बार ऐसे होता है, मेरे पास कोई पेरेंट्स आते हैं, हमारे बच्चे का एडमिशन करा दीजिए जी, हमारे बच्चे का एडमिशन। लानत है हमारे ऊपर, आज आजादी के इतने सालों के बाद अगर एक बच्चे का एडमिशन कराने के लिए मुख्यमंत्री की सिफारिश करनी चाहिए होती है, तो लानत है हम लोगों के ऊपर। एडमिशन शुड बी ए मैटर ऑफ राइट। गुड एजुकेशन एंड गुड हेल्थ सर्विसेज शुड बी ए मैटर ऑफ राइट। अपने आप मिलनी चाहिए ये तो। इसके लिए मुख्यमंत्री की सिफारिश बड़े बड़े चीजों के लिए होनी चाहिए, एडमिशन लेने के लिए और हेल्थ। बहुत सारे लोग आते हैं जी, मां बीमार है, अस्पताल में बेड दिलवा दीजिए। बेड तो ऑटोमेटिकली मिलने चाहिए। तो हमने ये सोचा है 3 साल के अंदर दिल्ली के अंदर एजुकेशन और हेल्थ के अंदर इतनी कैपेसिटी क्रिएट कर देंगे that there will be more supply than there will be demand। लोगों को मुख्यमंत्री के पास एडमिशन कराने के आने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को मुख्यमंत्री के पास बेड लेने के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे शुड गेट इट एज अ मैटर ऑफ राइट, गुड हेल्थ सर्विसेज एंड गुड एजुकेशन। और उसके बाद जरूरत पड़ती है कि इंसान को नौकरी की, जॉब की, पेट पालने की, उसके लिए आप सब लोगों की जरूरत है। रोज मैं सुबह सुबह जनता से मिलता हूं, लाइन लगी होती है मेरे घर के सामने, लोग आके कहते जी नौकरी दिला दो। मैं कहां से नौकरी दिला दूं? सरकार में नौकरियां खत्म हो गई है। द गवर्नमेंट कैन नॉट क्रिएट एनी मोर जॉब्स। आप लोगों को जॉब्स क्रिएट करने हैं। तो आज जो ममता दीदी ने ये समिट बुलाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उनको बधाई देता हूं आज इस समिट बुलाने के लिए। और दिल्ली सरकार भी इसी किस्म का समिट हम लोग भी दिल्ली के अंदर बुलाएंगे। आप सब लोगों को इन्वाइट करेंगे हम लोग कि आप लोग दिल्ली में आके भी इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन उसके लिए एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है, जब मैं जितना ज्यादा गवर्नेंस के अंदर जाता जाता हूं, घुसता जा रहा हूं, उतना पता चल रहा है कि देश के अंदर बिजनेस करना कितना मुश्किल है। पता नहीं आप लोग कैसे बिजनेस करते हैं। नानी याद आ जाती है। किसी सरकारी डिपार्टमेंट, गलत तो नहीं कह रहा, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाइए, बिना पैसे लिए काम नहीं होते और पैसे के देने के बाद भी काम नहीं होते। आजकल तो स्टेटस ही हो गया कि पैसे देने के बाद भी काम नहीं होते। इसको बदलना है। हमारी सिस्टम इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया, हम लोगों ने इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। मैं अपने ऑफिसर्स के साथ बैठा, हमने कुछ दिनों के अंदर 200 किस्म के एफिडेविट कैंसिल कर दिए। इन एफिडेविट्स की जरूरत ही नहीं है, जबरदस्ती हम जनता को एफिडेविट देने के लिए कहते हैं, वो कैंसिल कर दिए, जरूरत नहीं है। फिर हम अपने ऑफिसर्स के साथ बैठे, कई तरह के सर्टिफिकेट्स, एनओसीज लेने की जरूरत पड़ती है सरकार से, उसको हमने इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि लोग ऑनलाइन खुद अपने सर्टिफिकेट्स खुद ले सकते हैं। आपको सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर आने की जरूरत नहीं है। इसमें आप लोगों की और मदद चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इवेंट इंडस्ट्री है,
बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स करते हैं। दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी है, पहले बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुआ करते थे, लेकिन इवेंट इंडस्ट्री वालों की मैन एसोसिएशन ने आके मुझे बताया कि पिछले 10 साल से पूरी इवेंट इंडस्ट्री दिल्ली के बाहर चली गई है। नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, सारे दिल्ली से इवेंट्स बाहर चले गए। क्यों? उन्होंने कहा जी एक इवेंट करने के लिए 27 डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने पड़ते हैं, और सबसे आखिरी डिपार्टमेंट होता है फायर वालों का। वो कहते हैं जब आपका सब कुछ तैयार हो जाए, इवेंट होने के 1 घंटे पहले हम आपको अपना एनओसी देंगे। अब 1 घंटे पहले उन्होंने एनओसी बंद कर दिया, मना कर दिया, तो आपकी तो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वो तो डूब जाएगी। तो उस टाइम आदमी जो फायर वाले कहते हैं उतना पैसा चढ़ाने के लिए वो तैयार रहता है। तो मैंने उनको बोला, इवेंट इंडस्ट्री वालों को, मैंने कहा आप मुझे बताइए इन 27 डिपार्टमेंट से आपको क्या क्या लेना होता है और किस किस चीज को हम खत्म कर सकते हैं। उन्होंने मुझे सारा डिटेल दिया, इस कानून को बदल दीजिए, इस रूल को बदल दीजिए, इस फॉर्म को बदल दीजिए, ये बदल दीजिए, वो बदल दीजिए। हम लोगों ने वो सारा बैठ के सारे डिपार्टमेंट के हेड्स को बुलाया, सब कुछ बदला, ऑनलाइन कर दिया। और आपको ये जान के ताजुब होगा, अभी अभी जुबिन मेहता का इवेंट हुआ था, पहले जिस परमिशन को लेने के लिए आप लोगों को 3-3, 4-4 महीने चक्कर काटने पड़ते थे, 20 मिनट के अंदर उसके ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि ऑनलाइन उन लोगों को उसका परमिशन मिल गया, कहीं डिपार्टमेंट में कहीं जाने की जरूरत नहीं मिली। तो एक कहावत है, द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। आप लोगों को पता है कि आपको क्या तकलीफें आ रही हैं, दिल्ली में बिजनेस करने में आपको क्या क्या तकलीफें आ रही हैं। आप लोग प्लीज हमें बताइए, जितना टाइम आप हमें बताने में लगाएंगे, उससे कई कम टाइम हम उसको इंप्लीमेंट करने में लगाएंगे। दिस मच आई कैन एश्योर यू। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा एक्सपीरियंस में, आप सब लोग बहुत अनुभवी लोग हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं अनुभव में भी, उम्र में भी, लेकिन एक छोटा सा अनुभव मेरा जो हुआ कि सरकार में पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है। अभी हम लोग मोहल्ला क्लिनिक बनाने लगे, जिस किस्म की डिस्पेंसरी को पहले बनाने में 5 करोड़ रुपए का खर्चा आता था, हमने 20 लाख रुपए में बना दी। एक फ्लाईओवर बनाया, वो फ्लाईओवर हमारी सरकार बनने के पहले शुरू हुआ था, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 250 करोड़ थी, और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जब वो बन के तैयार हुआ, उसकी फाइनल कॉस्ट 150 करोड़ थी। कभी आपने सुना 250 करोड़ का प्रोजेक्ट 1000 करोड़ में तो पूरा होता है, लेकिन 250 करोड़ का प्रोजेक्ट 150 करोड़ में पूरा होते हुए मुझे लगता है पहली बार आपने देखा होगा। तो मुझे ये लगता है कि पैसे की कमी नहीं है, और मेरा तो दिल कहता है साल 2 साल के बाद हम दिल्ली के अंदर, अगर जीएसटी आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता, वैट के रेट हम इतने कम कर देंगे कि कंप्लायंस लोग खुद ब खुद करना चालू करेंगे। और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अंत में एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास सीएसआर का बहुत पैसा होगा, तो अगर आप लोगों को कोई अच्छी एक्टिविटी सीएसआर में करने को ना मिल रही हो, तो दिल्ली के अंदर स्कूल और अस्पताल बनाने में आप लोग उस सीएसआर के पैसे से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। और अंत में मैं ममता जी को फिर से तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं आज का ये खूबसूरत इवेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो कोलकाता में चल रहा ग्लोबल बिजनेस समिट, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे, जानकारी देते हुए कि दिल्ली में वो क्या क्या काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में क्या रणनीति है दिल्ली सरकार की शिक्षा के क्षेत्र को सुधारने के लिए और रोजगार को उत्पन्न करने के लिए।